21st सेंचुरी का ये पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हाईटेक युद्ध था, जिसमें दोनों देशों के जहाज, दोनों देशों के मिसाइल्स, दोनों देशों के ड्रोन्स बॉर्डर के अपनी साइड रह के एक दूसरे पे वार कर रहे थे। हिला के रख दिया भारतवर्ष ने पाकिस्तान को। सुनिएगा, पाकिस्तान को हिला कर रख दिया इस 3 days ऑफ फाइटिंग के अंदर। लेकिन बड़ी हैरत की बात है साहब, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन जो मेरे को समझ के बाहर है, हम अपने स्केल, जो हमारी विक्ट्री है, जो हमारी विजय हुई है, उसका स्केल और पैमाना अभी तक दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया का पहला मुल्क है ये भारत, जिसका जनरल ये कह रहा है कि हम अपनी जीत को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। शाबाश GD बख्शी साहब। ऑफिशियली हमने नहीं बताया कि हमने पाकिस्तान के 14 जहाज मार गिराए। ऑफिशियली भारत ने दुनिया को नहीं बताया कि पाकिस्तान के 14 जहाज मार गिराए हैं। कोई 1, 2, 3 नहीं, कोई F-16 या एक आधा या JF-17 या J-10C नहीं, 14 जहाज। और ये GD बख्शी साहब कह रहे हैं दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान ने पीटा है इन्हें बुरे तरीके से। कल इनका CDS मान चुका है, उससे पहले इनके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मान चुके हैं। सारे मजाक उड़ा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में ये बुढ़ा रहता है, इसकी समझ नहीं आती। तो क्या बोले एयर चीफ और नेवल चीफ, मरा दिया मुनीर, मरा दिया तय। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि मैं कभी, मेरी एयरफोर्स इतनी जो है अनरेडी नहीं थी। ये एयर चीफ ने कब कहा कि हमारी एयरफोर्स रेडी नहीं थी? मुझे तो ना पाकिस्तान में कोई बयान हुआ, ना इवन के इंडियन मीडिया ने कोट नहीं किया। ऐसे पता नहीं इसके घर में जाकर पाकिस्तान एयरफोर्स बताती है क्या? मेरे F-16 आधे उनकी अपग्रेडेशन हो रही है, खोल के रखे हुए हैं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर वगैरह का। अमेरिका ने $300-400 मिलियन दिए थे इनके अपग्रेड के। डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिए थे आने के बाद, पहले चाचा बाइडन दे चुके थे। भारत की सरकार है, मोदी जी थे सऊदी अरेबिया में, जैसे ही पता चला पहलगाम के हत्याकांड के बारे में, वो उसी दिन वापस आ गए। और रात को आते ही वो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। अब ये GD बख्शी की इस वीडियो का मकसद क्या है? ये मेन स्ट्रीम चैनल की वीडियो है जिसपे वो ये तकरीबन 1 घंटा ये बोलता रहा, और इसका लुब-ए-लुबाब यही था कि किसी तरह वो जो CDS का बयान है उसे काउंटर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि भारत के अंदर से ही इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, चाहे वो उनकी आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इवन के नरेंद्र मोदी सरकार के अपने अंधे भक्त नरेंद्र मोदी को कटहरे में ला रहे हैं कि तुमने हमें झूठ क्यों बोला कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। और अब तुम ये कह रहे हो कि अब तुम्हारा खुद का CDS ये इवन कह रहा है या मंत्री कह रहे हैं कि जहाज गिरे हैं, नंबर अभी भी नहीं बता रहे। उसे जो है वो काउंटर करने के लिए इस मूंछों वाले अब बुढ़ा आदमी ऐसे बंदा क्या कहे, सुनिए जरा। और फिर उन्होंने एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो है वो ऐलान कर जग जाहिर कर दिया कि हम डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे। बहुत सारी जो है डिप्लोमेटिक कार्रवाइयां की गई पाकिस्तान। जो डिप्लोमेटिक कार्रवाइयां की हैं खुद इनके अपने डिप्लोमेटिक लोग मान रहे हैं कि हम वहां पर सबसे ज्यादा फेल हुए हैं। और लेजर आई वाला जयशंकर, उसके हालात तो आपने देख ही लिए के खिलाफ अपने एम्बेसडर्स वगैरह बुला लिए गए इत्यादि। इकोनॉमिक वॉरफेयर, ठीक है, कि इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में रखी गई है। याद रहे 1965 के युद्ध में, 71 के युद्ध में, कारगिल के युद्ध में हमने कभी इस ट्रीटी को नहीं छेड़ा। ये बुरी तरह पाकिस्तान के फेवर में थी। जो पानी हमारा सब बहे जा रहा था, जो उनको ऑथराइज था ट्रीटी के तहत, उससे ज़्यादा पानी जा रहा। एयरफोर्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनी इस युद्ध में। नॉर्मली आर्मी पहले भिड़ंत शुरू होती है, बाद में एयरफोर्स आती है और फिर बाद में नेवी आती है। लेकिन इस बार तो एयरफोर्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन गई। फर्स्ट रिस्पॉन्डर एयरफोर्स बनी और फर्स्ट मार खाने वाली भी एयरफोर्स बनी। और खुद CDS ने कहा है कि 2 दिन हमारे जहाज ग्राउंडेड रहे, उड़ा एक जहाज भी नहीं। और बिल्कुल एक्सेप्ट किया पाकिस्तान के जो एयर वाइस मार्शल थे औरंगजेब साहब उनकी बात को कि हाँ हमारे जहाज नहीं उड़े। उन्होंने एक एक बात जो रेडार से बाकायदा प्रेजेंटेशन में बताई है उसे CDS ने माना है। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। और क्या फ़र्क था 2016 और 2019 में? 2016 में हमने आर्मी ने, स्पेशल फोर्सेस ने सर्जिकल स्ट्राइक 3-4 किलोमीटर अंदर घुस के करी थी, 40 मार के आ गए थे। लेकिन तब भी इन्होंने 40 गहरे जंगलों में टारगेट चुनी थी जहाँ कोई आबादी नहीं।
2019 में केवल हमारी एयरफोर्स सिंगल सर्विस ऑपरेशन एयरफोर्स ने मैसेज दिया 10 फॉर नो पर्सन, वो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थी। अब बात थी डेटरेंस की। अब स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग से काम नहीं चलना, डेटरेंस हमको इम्पोज करनी थी कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। हमारे डीजीएमओ ने हॉटलाइन पे पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया, उसको जाहिर कर दिया कि हम यहाँ पे ऑफ रैम्प दे रहे हैं, हमने केवल टेरर टारगेट हिट करी, अगर आप बाज आ जाओ तो हम यहीं ख़त्म करने को तैयार हैं, लेकिन अगर बाज नहीं आओगे तो जहाँ तक जाना चाहते हो हम ले जाएंगे। हमारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एयर स्टाफ इंस्पेक्शन डीजी ASI जो है एयर स्टाफ इंस्पेक्शन, वो रेडार ट्रैक देती है। आपके रेडार ट्रैक की फिल्म बन जाती है कि साहब आपने कब टारगेट पिक करी, कब आपने मिसाइल फायर किया, कब वो टारगेट रेडार स्क्रीन से ब्लिप गायब हो गया। ये प्रूफ पॉजिटिव होता है। ये प्रूफ की बात कर रहा है, लेकिन इसने मीडिया में आज तक ना तो भारत की फोर्सेस ने कोई शो किए, ना ही सरकार ने कोई प्रूफ शो किए। सिर्फ जीडी बख्शी को ही प्रूफ पता है कहाँ कहाँ से पाकिस्तान को कहाँ कहाँ इन्होंने मारा और तबाह बर्बाद कर दिया। इवन के दावा ये किया गया कि 20% पाकिस्तान की एयरफोर्स स्ट्रेंथ को मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया। दूसरा प्रूफ पॉजिटिव होता है कि आप ज़रा परखच्चे दिखाओ उस जहाज़ के, कहाँ गिरा। वो गिरा, वो कहते हैं इंडिया के अंदर, तो तुम कहाँ से बकवास कर रहे हो? नहीं, हमने उनके सोशल मीडिया पे देखा। द हिंदू ने माना, इंडियन टीवी ने माना, भारत के मंत्रियों ने माना, भारत के CDS ने माना, जो कि आर्मी चीफ से ऊपर का ओहदा होता है, सिटिंग जनरल है वो। और लेकिन जीडी बख्शी को नहीं पता कि रैकेज कहाँ थे। पूरी दुनिया ने उसकी तस्वीरें देखी हैं, खुद पाकिस्तान ने निकलवाई हैं इनके एक आर्मी के अफसर से, एक मीडिया वाला बन के, लेकिन जीडी बख्शी तक अभी तक ये रैकेज की तस्वीरें नहीं पहुंची। अरे सोशल मीडिया पे नकली इमेजेस उन्होंने खुद डाली और बोल रहे साहब, यू नो, आई मीन इट वाज वेरी रेमिनिसेंट ऑफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अरे मैक्सार सैटेलाइट है ना सिविलियन, वो दिखा रहा है पाकिस्तान की एयरफोर्स की एयर बेसिस के क्या परखच्चे उड़े, वो दिखा रहा है टेररिस्ट कैंपों का क्या हाल हुआ। ठीक है साहब, बिफोर आफ्टर इमेजेस दिखा रहा, तुम दिखाओ, अगर किया है तो दिखाओ। और देखिए साहब, प्लीज लड़ाई की हालत समझिए। सवाल एयर बैटल का नहीं था, सवाल था कि भारत की एयरफोर्स ने हमला किया था पाकिस्तान के टेरर कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और 9 की 9 टारगेट निस्तनाबूद कर दी थी। वो थी मेन बैटल 7 मई की, और परखच्चे उड़े हुए हैं साहब। शुरू में यही कह रहा था कि अगर आपने इसी वीडियो के शुरू में सुना हो, अगर नहीं सुना तो दोबारा सुनिए, कि ये हिस्ट्री की 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी एयर बैटल थी या बैटल थी। अब ये कह रहा है कि एयर बैटल की तो बात नहीं हो रही, जो हमने उनके कैंप्स तबाह किए उनकी बात हो रही है। यहीं पर आप इसे देख सकते हैं कि कितना दिमाग है, और इसकी एज वो ज़्यादा हो चुकी है। और दूसरा फौज में भी रहा है काफ़ी अरसा, और अभी ये इस काबिल नहीं रहा कि इससे कोई सच एक्सपेक्ट किया जा सके। 90% से ज़्यादा वर शॉट डाउन। इतना बड़ा PR डिजास्टर फॉर द तुर्किश इक्विपमेंट। बाय द वे, एर्दोगान के बेटे की ड्रोन फैक्ट्री है, और खूब पैसे कमाए उसने पाकिस्तान को ये घटिया बेकार ड्रोन बेच के, जिनमें से एक अपनी टारगेट नहीं पहुंच सका। जो 10% आए जान बचा के वापस आ गए। ठीक है, 8 तारीख को ये पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान इतना डर गया, मार जब पड़ने लगी तो उसने खुद ही न्यूक्लियर बॉम्ब अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन फोड़े, ताकि भैया दुनिया, अमेरिका देखो हम ये बता। पहले ये कह रहा था कि हमने पाकिस्तान की सरगोदा में जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उन्हें टारगेट किया है। अब ये कह रहा है, अब इसका कॉन्ट्रडिक्शन चेक कीजिए, अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने खुद अंडरग्राउंड धमाके किए ताकि दुनिया आकर हमें बचा सके। ये लेवल है हमारे पड़ोसियों का, और ये उनका मेजर जनरल रह चुका है, जिसे डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं, और भारत के एक बड़े चैनल पर ये आकर प्रोग्राम्स भी करता है। कि हम वार्निंग दे रहे हैं कि मत करो। पाकिस्तान ने खुद ऐसा नहीं बोला, किसी और ने नहीं बोला, तो ये तो हुआ नहीं। दूसरा जो हुआ है वो है एक्सप्लेनेशन कि ये मनगढ़ंत कहानी अमेरिका ने छोड़ी लड़ाई बंद कराने के लिए। इतनी बड़ी मनगढ़ंत कहानी, क्या भारत बेवकूफ़ है? क्या हमारे सैटेलाइट नहीं है कि हम नहीं देख सकते? तो रह गया सिर्फ वन एक्सप्लोजन कि हमारी एयरफोर्स ने ना कहते हुए, हालांकि उन्होंने इनकार किया है इससे, विच इज अंडरस्टैंडेबल, टोटली अंडरस्टैंडेबल।
लेकिन हमारी एयरफोर्स ने एंट्रेंस और एग्जिट हिट किया, ना सिर्फ किराना हिल्स में, ऑल्सो इन द चगाई हिल्स न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट। साहिबान 10 मई को ऑप सिंदूर का पॉज बटन दबा दिया गया। तब से द गन्स हैव फॉलन साइलेंट। लगता है शांति आ गई है। कब तक चलेगी ये तो पाकिस्तान के ऊपर मुनस्सर है कि कब वो फिर चुलबुली की हिम्मत जुटा सकते हैं। 1971 की जंग के बाद दक्षिण एशिया में ये सबसे भीषण संग्राम रहा। चला तो केवल 96 घंटे, लेकिन इसने दुनिया का जो सैनिक इतिहास है उसमें फेरबदल कर दिया। 21st सेंचुरी का ये पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हाईटेक युद्ध था, जिसमें दोनों देशों के जहाज, दोनों देशों के मिसाइल्स, दोनों देशों के ड्रोन्स बॉर्डर के अपनी साइड रह के एक दूसरे पे वार कर रहे थे। हिला के रख दिया भारतवर्ष ने पाकिस्तान को। इस भारतीयों का अगर आप मीडिया फॉलो करते हैं तो पिछले एक लंबे अरसे से ये पाकिस्तान के बारे में ये कहते हैं कि ये भिखारी है, कटोरा पकड़ा है, इनके पास कुछ नहीं, इनके टैंकों में तेल नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे अहम बात जो ये करते हैं कि जब हमारी जंग होगी पाकिस्तान के साथ तो हम उसे चंद घंटों में घुटनों पर ला देंगे। लेकिन अब जंग के बाद चलें इतना तो एटलीस्ट ये मानते हैं कि दोनों मुल्कों ने बराबर का मुकाबला किया है। बेशक अपनी हार शिकस्त या अपनी हजीमत को ये छुपाने की कोशिश करते हैं, जो दुनिया जानती है, लेकिन इतना ये अब मानने लग चुके हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ टक्कर का मुल्क है। पहले ये कहा करते थे कि हमारा तो पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं है, हमारा मुकाबला होगा तो सिर्फ चीन के साथ होगा। अब इन्हें पता लग गया है कि पाकिस्तान क्या चीज़ है और अब जीडी बख्शी जैसा भी ये एक्सेप्ट करने लग चुका है 3 days ऑफ फाइटिंग के अंदर। लेकिन बड़ी हैरत की बात है साहब, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन जो मेरे को समझ के बाहर है, हम अपने स्केल, जो हमारी विक्ट्री है, जो हमारी विजय हुई है, उसका स्केल और पैमाना अभी तक दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जो जीत कर दुनिया को ये नहीं बताएगा कि हम जीते हैं? ये सिर्फ शायद भारत ही ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान से जंग भी जीता, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। इन्होंने हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी तबाह कर दी। अभी तो जीडी बख्शी की जुबानी आपने सुना है, पहले तो सरगोदा था, अब इन्होंने चागी में भी तबाह कर दी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है। 14 जहाज़ों की ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान के गिराए हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं करेगा? पाकिस्तान ने अपनी विक्ट्री मानी, सेलिब्रेट किया, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर शहरी सड़कों पर था, पाकिस्तान के नारे लगाता रहा, हम यूट्यूब पर सेलिब्रेट करते रहे। लेकिन जीडी बख्शी साहब को गिला है कि हमारे लोगों ने ये क्यों नहीं सेलिब्रेट किया, हालांकि हम जीते हैं। सुन लीजिए जरा। ऑफिशियली हमने नहीं बताया कि हमने पाकिस्तान के 14 जहाज मार गिराए, ठीक है, जमीन पे और आसमान में, और उनके 9 टेरर कैंप ध्वस्त कर दिए, उनके 12 में से 11 एयर बेसिस के पर खच्चे उड़ा दिए, उनके HQ-9 उड़ा दिए, उनके रडार उड़ा दिए, उनके जो है न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज साइट्स को हिट किया है, उन टनल्स की एंट्रेंस को। ये बड़ी भारी उपलब्धि है साहब, हम क्यों इस पे शर्मा रहे हैं, ये मेरी समझ के बाहर है। क्योंकि बहुत बड़ा नौटंकी है, ये सबसे बड़ा बॉलीवुड में से होना चाहिए। अभी तक हमने खुल के नहीं बताया दुनिया को। अब फॉरेन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान के अच्छी मार लगी है। और फॉरेन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट जो हैं वो कल ब्लूमबर्ग में कुछ कह रहा था, वो जरा ये सुने। फॉरेन एक्सपर्ट जो इनका CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, हमारी चुप्पी का फायदा उठा के पाकिस्तान जो है वो दुनिया को डींग हाँक रहा है कि हम जीत गए, हम जीत गए, जब वो जानते हैं अपने जख्म चाट रहे हैं आज के दिन। कब तक वो चाटेंगे, कब तक निजात मिलेगी दक्षिण एशिया को अगली जंग से, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब समय आ गया है इस ऑपरेशन सिंदूर